Hello friends, how are you? Today our topic is chemotherapy. फार्मेकोलॉजी के अंदर आज अपन डिस्कस करने वाले कीमोथेरेपी क्या होती है। कीमोथेरेपी जो यूनिट है, यूनिट नंबर सेकंड कीमोथेरेपी। जो कीमोथेरेपी यूनिट है इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे। कीमोथेरेपी वर्ड का मतलब क्या होता है। कीमोथेरेपी वर्ड का मतलब होता है ट्रीटमेंट किया जाता है किसी का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में, ठीक है। जैसे हो गया बैक्टीरिया, वायरस वगैरह है, बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह, ठीक है। उनको उनके ट्रीटमेंट करने में काम में ली जाती है कीमोथेरेपिक ड्रग्स, ठीक है। लेकिन आजकल जो कीमोथेरेपी वर्ड है वो किसके लिए, नाउ डेज प्रेजेंट टाइम में, नाउ अब जो कीमोथेरेपी वर्ड है वो किसके लिए यूज में लिया जाता है, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, कैंसर कीमोथेरेपी, कैंसर कीमोथेरेपी, ठीक है। ये क्या हुआ, कैंसर कीमोथेरेपी। तो कैंसर कीमोथेरेपी के अंदर जो कीमोथेरेपी यूनिट है इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, ऐसी ड्रग्स पढ़ेंगे, ऐसी मेडिसिन पढ़ेंगे जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के काम में आती है, ठीक है। इसके अंदर जो कीमोथेरेपी यूनिट है इसके अंदर अपन एंटीबायोटिक्स वगैरह डिस्कस करेंगे, कौन कौन से एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन है, कैसे उनको क्लासिफिकेशन और कैसे एग्जाम के अंदर उनके अंदर क्वेश्चन आता है, वो कब कब यूज ली जाती है, किस टाइप का उनका नेचर होता है, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो सारा अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। कीमोथेरेपी यूनिट है, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे और उनका बैक्टीरिया वगैरह को अपन उनको ट्रीट करेंगे, उनके ट्रीटमेंट के लिए अपन देते हैं, ठीक है। फिर आता है इसके बाद कीमोथेरेपी जो वर्ड है ये आजकल किसके लिए यूज में लिया जाता है, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज में लिया जा रहा है, कैंसर कीमोथेरेपी बोलते हैं उसे, ठीक है। अब आता है इसके अंदर सबसे पहले एंटीबायोटिक्स। क्या, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के बारे में अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फार्मेकोलॉजी के अंदर अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या कंप्लीट किया था, यूनिट फर्स्ट कंप्लीट की थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो अगर आपने नहीं लिए तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या आप प्ले लिस्ट में जाके कीमोथेरेपी जो फर्स्ट यूनिट है फार्मेकोलॉजी उसकी वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स अपन डिस्कस करेंगे। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स पे रिलेटेड फार्मेकोलॉजी के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स क्या है, एक केमिकल सब्सटेंसेज है जो कि क्या करता है, प्रिवेंट करता है किसको, इन्फेक्शन को, ठीक है। इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है और क्या करता है, कोज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली द बैक्टीरिया, जो कि इन्फेक्शन हुआ है किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा, स्पेशली बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, उसको क्या किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स देके, ठीक है। अब आता है कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो एंटीबायोटिक है वो किसने डिस्कवर की थी सबसे पहले और कब की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक सबसे पहले डिस्कवर की थी, कब, 1928 के अंदर, ठीक है। ये हुआ इसका इंट्रोडक्शन एंटीबायोटिक्स का। अब आता है इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन सबसे पहले आता है इसका, काफी सारे अकॉर्डिंग टू अपन इसके जो एंटीबायोटिक्स का है वो क्लासिफिकेशन यहाँ पर पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल, ठीक है। सबसे पहले आता है इसके अंदर डिपेंडिंग अपॉन एक्शन,
डिपेंडिंग अपॉन एक्शन, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन एक्शन के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक है उसको कितने भागों में डिवाइड किया है, 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। बैक्टीरिसाइडल, सबसे पहला है डिपेंडिंग अपॉन एक्शन, सबसे पहला आता है बैक्टीरिसाइडल। बैक्टीरिसाइडल ऐसी बैक्टीरिया, अभी बताऊंगा बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक कौन कौन सी होती है, एग्जाम्पल, और बैक्टीरिसाइडल का मतलब क्या होता है। फिर आता है बैक्टीरियोस्टैटिक्स। बैक्टीरियोस्टैटिक्स डिपेंडिंग अपॉन द एक्शन, ठीक है। एक बार अपन फ्लो चार्ट, ये जो चार्ट है क्लासिफिकेशन है वो लिख लेते हैं, फिर उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे। फिर आता है डिपेंडिंग अपॉन द स्पेक्ट्रम। डिपेंडिंग अपॉन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया है, इसको किया है। फर्स्ट आता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। सेकंड आता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। थर्ड आता है इंटरमीडिएट स्पेक्ट्रम, ठीक है, इंटरमीडिएट स्पेक्ट्रम। तो मोस्टली इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। फिर आता है डिपेंडिंग ऑन ओरिजिन। डिपेंडिंग अपॉन ओरिजिन, ओरिजिन के अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक्स को कितने पार्ट्स में, कितने टाइप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है नेचुरल एंटीबायोटिक्स। कौन सा है, नेचुरल एंटीबायोटिक्स। फिर आता है नेचुरल के बाद सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स। पहला कौन सा है, नेचुरल एंटीबायोटिक्स, देन सेमी सिंथेटिक, देन सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स। सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स, ठीक है। पहला है डिपेंडिंग अपॉन द एक्शन, एक्शन के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स में है, बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक 2 टाइप्स है। डिपेंडिंग अपॉन द स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और इंटरमीडिएट स्पेक्ट्रम, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द ओरिजिन, नेचुरल एंटीबायोटिक्स, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स। तो ये क्या हुआ इसका क्लासिफिकेशन। एक जो क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल स्ट्रक्चर, वो अपन इसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले ये देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एक्शन। एक्शन के अगर अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो इसका जो बैक्टीरिसाइडल है अकॉर्डिंग टू द एक्शन 2 टाइप्स की है ये, बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है वो आता है बैक्टीरियोस्टैटिक्स का और बैक्टीरिसाइडल का, ठीक है। बैक्टीरिसाइडल का कौन सी, बैक्टीरिसाइडल का मतलब क्या होता है, बैक्टीरिसाइडल का मतलब होता है ऐसी एंटीबायोटिक्स जो क्या करती है माइक्रोब्स को, यानी मोस्टली कौन सा, बैक्टीरिया को क्या कर देती है, किल कर देती है। डिपेंडिंग अपॉन द एक्शन के अकॉर्डिंग बैक्टीरिसाइडल का मतलब होता है किल करना, किल करना किसको, बैक्टीरिया को, जो कि क्या हो सकता है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स को किल करना। कौन सा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, बैक्टीरिया, यानी उसको डायरेक्ट किल कर देती है, ठीक है। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं। बैक्टीरिसाइडल क्या करती है, किल करती है, और बैक्टीरियोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, उसकी ग्रोथ को वहीं पर ही रोक देती है। ऐसी एंटीबायोटिक जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोस्टली कौन सा, बैक्टीरिया, उसकी ग्रोथ को क्या कर देती है, वहीं पे स्थिर कर देती है, वहीं पे रोक देती है। ऐसी एंटीबायोटिक कौन सी होती है, बैक्टीरियोस्टैटिक। अब आता है इनके एग्जाम्पल, बैक्टीरिसाइडल के एग्जाम्पल और बैक्टीरियोस्टैटिक के एग्जाम्पल। बैक्टीरिसाइडल का एग्जाम्पल है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। फिर आता है इसका नेक्स्ट एग्जांपल फ्लूरोक्विनोलोन्स,
क्यूनोलॉन्स। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल अपने यहाँ पर लिए हैं, और भी सारे काफ़ी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। पहला है अमाइनोग्लाइकोसाइड और फ्लोरोक्विनोलॉन्स। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट बैक्टीरियोस्टैटिक, ऐसी एंटीबायोटिक्स जो कि क्या करती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को वहीं पर ही रोक देती है, इनहिबिट कर देती है। ठीक है, ऐसी एंटीबायोटिक्स का नाम क्या है, एग्जाम्पल क्या है, टेट्रासाइक्लिन्स, और सल्फोनेमाइड्स, ठीक है, सल्फोनेमाइड्स या टेट्रासाइक्लिन, ये किसके एग्जाम्पल हो गए, बैक्टीरियोस्टैटिक्स के। फिर आता है डिपेंडिंग अपॉन द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग अपन ने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और इंटरमीडिएट स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी होती है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर दोज विच एक्ट अगेंस्ट सम लिमिटेड टाइप ऑफ द बैक्टीरिया ओनली। ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या करती है, लिमिटेड नंबर ऑफ बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के ही काम में आती है, या उनको किल करने के काम में आती है। एग्जाम्पल क्या है नैरो स्पेक्ट्रम का, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का नाम है, एग्जाम्पल है पेनिसिलिन और एग्जाम्पल आइसोनिएजिड, एक्सेट्रा। ठीक है, दो अपन एग्जांपल लेते हैं। फिर आता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम तो क्या करती है, लिमिटेड नंबर ऑफ बैक्टीरिया को ही ट्रीटमेंट करने के काम में आती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम इज द टाइप ऑफ एंटीबायोटिक विच इफेक्ट अगेंस्ट ए लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया। अगर लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो उसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं। एग्जाम्पल हो गया ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का फ्लोरोक्विनोलॉन्स और सल्फोनेमाइड्स, फ्लोरोक्विनोलॉन्स और सल्फोनेमाइड्स। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया किसका, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया को किल करने के काम में आती है, फ्लोरोक्विनोलॉन्स और सल्फोनेमाइड्स। ठीक है, फिर आता है इंटरमीडिएट स्पेक्ट्रम। इंटरमीडिएट स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर दोज एंटीबायोटिक विच हैव एक्शन मोर देन नैरो स्पेक्ट्रम एंड लेस देन द ब्रॉड स्पेक्ट्रम। यानी कि अगर नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स तो क्या करती है, बिल्कुल नंबर ऑफ, अगर बैक्टीरिया कम है तो उस कंडीशन में नैरो स्पेक्ट्रम देते हैं, और नंबर ऑफ बैक्टीरिया अगर ज्यादा है तो उस कंडीशन में ब्रॉड स्पेक्ट्रम देते हैं। और इन दोनों के बीच का अगर अपन देखें, यानी ना तो इन्फेक्शन बैक्टीरिया कम है ना ज्यादा है, तो उस कंडीशन में इंटरमीडिएट एंटीबायोटिक्स देते हैं। एग्जाम्पल है सिफेलोस्पोरिन्स, ठीक है, ये एग्जांपल है किसका, इंटरमीडिएट एंटीबायोटिक्स का। ठीक है, फिर आता है डिपेंडिंग अपॉन द ओरिजिन। ओरिजिन के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स में डिवाइड किया अपन ने, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। नेचुरल एंटीबायोटिक कौन सी होती है, नेचुरल एंटीबायोटिक्स आर दोज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर, जो कि अपने को क्या से प्राप्त होती है, नेचर से प्राप्त होती है नेचुरल एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया नेचुरल एंटीबायोटिक्स का, पेनिसिलिन जी और स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन एंड पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन का टाइप अपन पेनिसिलिन पढ़ेंगे तब ये पढ़ेंगे पेनिसिलिन जी। ठीक है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, ये किसका एग्जांपल हो गया, नेचुरल एंटीबायोटिक्स का। फिर आता है सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक कौन सी होती है, जो क्या होती है, फॉर्म्ड आफ्टर स्लाइट स्ट्रक्चरल अल्टरेशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ द नेचुरल एंटीबायोटिक, दे आर फॉर्म्ड बाय द इम्प्रूव देयर ड्रॉबैक्स। यानी कि सेमी सिंथेटिक बनाई जाती है, सेमी सिंथेटिक जो कि किसके अल्टरेशन की जाती है, किसके अंदर, नेचुरल एंटीबायोटिक्स के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, नेचर के से जो प्राप्त होती है उसके अंदर अल्टरेशन करके सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है। उनके एग्जाम्पल है ऑक्सीसिलिन और सिफेलोस्पोरिन्स, ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक का। फिर आता है सिंथेटिक एंटीबायोटिक। सिंथेटिक एंटीबायोटिक कौन सी होती है, जो क्या होती है, कंप्लीटली सिंथेसाइज्ड इन द रिसर्च लैब्स, जो कि लैब्स के अंदर बनाई जाती है, उसे एंटीबायोटिक को क्या बोलते हैं, सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया सिंथेटिक एंटीबायोटिक का अमोक्सिसिलिन,
अमोक्सिसिलिन और सल्फोनेमाइड्स। ठीक है, तो ये 3 क्लासिफिकेशन हो गए। 3 कौन कौन से हुए? डिपेंडिंग अपॉन द एक्शन, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर और डिपेंडिंग अपॉन द ओरिजिन। ठीक है, अब आता है इसके बाद थर्ड क्लासिफिकेशन। पहला कौन सा? डिपेंडिंग अपॉन द ओरिजिन, डिपेंडिंग अपॉन द स्पेक्ट्रम और डिपेंडिंग अपॉन द ओरिजिन। अब आता है डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल स्ट्रक्चर, जो कि वो क्लासिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा भी है, तो वो अब अपन डिस्कस करेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक्स को किस हिसाब से डिवाइड किया है, किस हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन किया है, उनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, वो अपन अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द फोर्थ, डिपेंडिंग अपॉन केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर अगर डिपेंड करती है ऐसी एंटीबायोटिक्स, वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है, सबसे पहला जो टाइप है वो है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का ग्रुप है। वो कौन कौन सी ड्रग्स आती है, कौन कौन सी मैंने यहाँ पर एक साथ ही मेंशन कर दिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स के अंदर जो डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग अपना जो क्लासिफिकेशन है वो आता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, जो कि बीटा लैक्टम ग्रुप के अंदर आती है। फिर आता है सल्फोनेमाइड ग्रुप वाले के अंदर जो भी एंटीबायोटिक आती है, जैसे सल्फाडायजीन। फिर आता है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड वाले ग्रुप में आती है जेंटामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। और जो टेट्रासाइक्लिन वाले ग्रुप के अंदर जो एंटीबायोटिक आती है उसका नाम है डॉक्सिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स। ठीक है, फिर आता है मैक्रोलिड वाले ग्रुप के अंदर, मैक्रोलिड में आता है एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। फिर आता है लिनकोजेमाइड, लिनकोजेमाइड के अंदर आता है क्लेंडामाइसिन। ठीक है, फिर आती है फ्लूरोक्विनोलोन्स वाले ग्रुप के अंदर कौन सी एंटीबायोटिक आती है? सिप्रोफ्लॉक्सासिन और ऑफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और ऑफ्लॉक्सासिन। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव्स के अंदर आती है क्लोरेम्फेनिकोल, नाइट्रोइमिडाजोल वाले ग्रुप में आती है मेट्रोनिडाजोल और टेनिडाजोल। और अदर वाले जो ग्रुप है लास्ट, उसके अंदर जितनी भी एंटीबायोटिक रह गई वो इसके अंदर आती है। एग्जांपल दे रखा है रिफेम्पिसिन और एथेम्ब्यूटोल। तो ये कंप्लीट हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक के अंदर डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, सल्फोनेमाइड, अमाइनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलेट्स, लिनकोजेमाइड, फ्लूरोक्विनोलोन्स, नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव्स, नाइट्रोइमिडाजोल डेरिवेटिव्स और अदर्स। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ आज की क्लास का क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। अपन ने डिस्कस किया जो कीमोथेरेपी वाली यूनिट है, सेकंड बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर के अंदर की फार्मेकोलॉजी आती है, उसके अंदर सेकंड यूनिट है कीमोथेरेपी। ठीक है, इसके अंदर अपन ने देखा कीमोथेरेपी वर्ड का मतलब क्या होता है और आज के लिए इसको कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज में ले रहे हैं। फिर आता है एंटीबायोटिक्स होती क्या है, कब किसने डिस्कवर की थी सबसे पहले, वो अपन ने देखा। फिर आता है इसका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एंटीबायोटिक पे और इसका क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे कि मैं आपका सॉल्यूशन कर सकूं। और अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आई होप वी हैव ऑलरेडी क्रॉस 1000 सब्सक्राइबर। आई होप वी विल क्रॉस 2000 सब्सक्राइब 2K in upcoming few days. So please share it and press the bell icon also and take classes regularly, and I hope you will select in nursing exam, nursing officer, staff nurse exam you will crack. So please subscribe, bell icon and take the classes. ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो लेंगे। काफ़ी लंबी यूनिट है तो सारी क्लासेस लेते रहिए। ठीक है, यूनिट फर्स्ट थी वो अपन ने लास्टली कर ली है कंप्लीट, और इस जो सेकंड यूनिट है वो अपन ने अभी स्टार्ट कर दी है। इसके अलावा पीडियाट्रिक के अंदर भी क्लासेस स्टार्ट कर दी गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी, तो वो भी आप क्लासेस लेते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।